आज गिनकर 7 खाने बन रहे हैं और ये 5वां खाना है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई है कि देचियाँ खत्म हो गई और मैंने आलू उबालने हैं। और मीठे में मैंने एक ये चीज़ ट्राई की है, ये मैं डिज़र्ट में दे सकती हूँ और ये भी डिज़र्ट में दे सकती हूँ, लेकिन एक डिज़र्ट हमें घर में भी बनाना है। और ये मैं पता नहीं क्या बना रही हूँ, कोरमा है, कढ़ाई है, मुझे नहीं पता। ये पूरी रेसिपी मैंने फॉलो की थी, अब रेसिपी मेरे हाथ से पूरी मिट चुकी है। और देखा जाए तो सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि चूल्हे सिर्फ ये 2 हैं और उसमें से भी काम का चूल्हा सिर्फ और सिर्फ ये 1 है। जल्दी 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 अब एक सब्जी है, उसकी भी साइड डिश बनानी है। इसको मैं सोच रही हूँ ग्रिल कर लूँ। और ये रहा भी मेरा स्पेशल किस्म का कावा जो मेहमानों को बहुत पसंद आता है और नेचुरल स्लिमिंग टी भी है ये। जी मेहमान सर पे और ये टूथब्रश क्या कर रहा है टेबल के ऊपर। मुझे ये चीज़ें इतनी बुरी लगती है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो मेहमान पे देख लेते हैं यार। जाने ये कौन से मेहमान हैं जिनके लिए पापा ने 7 रंग के खाने पकवाए। पापा ने कभी अपने बचपन के दोस्त के लिए भी 7 रंग के खाने नहीं पकवाए। आपके अखलाक का असल इम्तिहान शुरू होता है मेहमानों के जाने के बाद, जब आपने अच्छे खासे बर्तन धोने हो। आज जो है ना मुझे इनाम मिल जाना है पापा की तरफ से, क्योंकि मैंने जितने खाने बना लिए ना, अब ये मैं सोच रही हूँ इसकी मैं आलू की टिक्की बना लूँ। आलू के पराठे तो मैं बनाऊंगी नहीं क्योंकि नाश्ते का टाइम थोड़ी ना है। तो इसको उबाला क्यों नहीं आ रहा भाई, उबाला आ जाओ, उबाला आ जा। इसकी आग भी मैंने तेज़ कर दी। आज मेरे ख्याल से मुझे पापा से अच्छा खासा इनाम मिल जाना है। सोच रही हूँ उस पॉकेट मनी का करूँ क्या। उस पॉकेट मनी से पिज़्ज़े चीज़ें तो मैंने खाने नहीं है, लेकिन एक ये चीज़ है कि मुझे जो 7 रंग के खाने जो बनाने पड़ रहे हैं ना, वो मुझे एक लाइफ टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है कि मुझे कभी इल्म भी नहीं था कि मैं कभी कर सकूँगी इतने ज़्यादा मेहमानों का खाना। वाह वाह वाह, मुझे आज खुद पे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है। खैर इसका मैं क्या करूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही। इसको मैं ग्रिल करूँ क्योंकि बहुत थोड़ी सी सब्ज़ी है ये, यानी कि इतनी सी। अगर मैं इसको प्रॉपर पकाऊंगी तो ये श्रिंक हो जाएगी। अगर मैं इसको सोचूँ यहाँ से यूँ काट काट के इस शेप में काट काट के इसको ग्रिल कर लूँ, ग्रिल अगर करूँगी तो मेरे ख्याल से इसका जो है ना वो अच्छा बन जाएगा टेक्सचर, क्योंकि एक छोटी सी सब्जूरी है और पता नहीं ये इस प्लास्टिक के अंदर क्या कर रही है ये सब्जूरी। खैर बहरहाल इसका कुछ करती हूँ मैं। आज ना जाने कितने अरसे बाद मैं ये बना रही हूँ कोरमा। कोरमा बनाना तो बन कढ़ाई गई है और अब पापा कह रहे हैं कि मेरे पापा कह रहे हैं जो हाल हालात में देख रहा हूँ ना, आप इसका अफगानी पुलाव बना दो। तो मैंने ये अफगानी पुलाव के अंदर हमेशा ये होती हैं गाजरें वगैरह, तो इसलिए अफगानी पुलाव बनने लगा इसका। और पापा इतने गुस्से में यार, देखो कह रहे हैं आपके टमाटर भी नहीं गले हुए यहाँ पे। मैंने कहा पापा लोगों की दाल नहीं गलती, इधर मेरे टमाटर नहीं गले तो आपको क्या हो गया। कोई बात नहीं, पापा की भी ना ऑफिस में दाल नहीं गल रही है आजकल, तो इसलिए ना मैंने क्या किया, टमाटर भी नहीं गले मेरे। खैर बाहर पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ये। बट डिश कोई भी बन जा, बस बन जा, चाहे तू कोरमा बन, बिरयानी बन, चाहे तू अफगानी पुलाव बन, बस कुछ ना कुछ बन जा अपनी ज़िंदगी में। कभी हुमा के कारनामे। ये टूथब्रश इधर क्या कर रहा है ये टीवी के पास, ये देखो। मैं कहूँ तो क्या कहूँ यार, मुझे ये समझ नहीं आ रही टूथब्रश इधर हॉल के अंदर हमारे लिविंग रूम के अंदर क्या कर रहा है। मैं ये नहीं उठा रही है, पापा ये हुमा को डांटेंगे क्योंकि ये हुमा का ही टूथब्रश है। वैसे हुमा ये टूथब्रश जो है ना यूज़ करती है अपने नाखून वगैरह साफ़ करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं पापा को कहूँगी कि भाई ये टूथब्रश मैं गलती से मैं इस्तेमाल करने लग जाती हूँ। हम दोनों के टूथब्रश का यही कलर है। उफ़ अल्लाह, मेहमान जो है ना सर पे आए पड़े हैं। वैसे ना जाने ये कौन से खास मेहमान है कि पापा ने इनके लिए 7 रंग के खाने पकाए हुए हैं। हालांकि पापा हमेशा वन डिश के अंदर ही बिलीव करते हैं। वो कहते हैं बेटा सिर्फ वन डिश खाना होना चाहिए, सादा खाना होना चाहिए। मतलब मेहमान हो तो 2-3 किस्म के खाने मैक्सिमम ठीक है, लेकिन जो है ना ये ज़्यादा खाने जो है ना पापा ने कभी अपने बेस्ट फ्रेंड की भी नहीं रखे। पता नहीं कौन से मेहमान है ये। स्पेशल किस्म की ग्रीन टी है जो मेहमानों को मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और इसको मैं पूरा तकरीबन रात को भिगोती हूँ और बनाती हूँ और सुबह इसको उबालती हूँ। इसका फ़ायदा बहुत है क्योंकि इसमें जो ऑरा या एसेंस है ना बहुत ज़बरदस्त आता है, यानी कि इसमें आपको पत्ती मिले ना मिले, इसमें आपको खुशबू, टेस्ट और एसेंस मिलेगा। मैं इसको फ़िलहाल टेस्ट कर रही हूँ कि ये कैसी बनी है, क्योंकि ये रात भर आपको भिगोनी पड़ती है और ये नेचुरली स्लिमिंग टी भी है, क्योंकि ये इसमें सारे वो स्पाइसेस हैं जो आपको स्लिम करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि मेहमानों को ना मेरा ये कावा बहुत पसंद आता है। इसको कावा तो नहीं कहते, लेकिन किसी ख़ास किस्म की चाय ज़रूर कहते हैं। और ये पापा तब पीते हैं जब पापा ने वज़न कम करना हो अपना, या कोलेस्ट्रॉल कम करना हो। तो ये जो मेरा कावा है ना मेरी स्पेशलिटी, यानी कि मेरे खाने में कोई ऊंच नीच भी हो जाए ना, जैसे भी ये खाना बन रहा है, अगर इसमें जायका ऊपर नीचे भी हो जाएगा ना, मेहमानों को मेरा कावा इतना पसंद आता है कि वो इसकी तारीफ़ करते रहते हैं और कहते हैं कि हम इसका कावा नहीं भूलते हैं। हुमा मैडम वैसे बड़ी चालाक है। जिस दिन मेहमानों ने घर आना हो ताकि उसको कोई बर्तन ना धोना पड़े वापसी पर, कोई उसको काम ना करना पड़े, कोई उसको बातचीत ना करनी पड़े, आराम से अगर तो घर पे हो तो कमरे में रहती है, अपने सलाम करके चली जाती है। और अगर घर पे ना हो तो मैडम घर से बाहर टाइम गुजारती है जब तक मेहमान चले नहीं जाते और बर्तन धुल नहीं जाते, मैडम घर नहीं आती हैं। ये मैडम की अखलाकियात की बात हो रही है। अखलाक में देखिए मैडम कैसी हैं कि मेहमान यानी घर की, आप देखिए रहमत होते हैं, मेहमानों का घर आना रहमत होती है अल्लाह की। और हुमा मैडम जो है घर से बाहर भागी हुई हैं, देखे ज़रा। मैंने 2 फ़ोन किया, उठा नहीं रही। बाद में कह रही मेरी बैटरी वीक है। मैंने कहा बैटरी वीक है, मैसेज तो रिप्लाई दे दो। तो कहती है कि
बाद से मेरे वो इंटरनेट नहीं आ रहा था, इसलिए मैसेज रिसीव नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा डबल टिक आ रहे हैं, वो भी ब्लू टिक आ रहे हैं, और तुम कह रही हो कि भाई इंटरनेट काम नहीं कर रहा। क्या जी कीप स्माइलिंग का मैंने फिर से लगा दी, पापा के लिए लगाया क्योंकि पापा स्माइल बड़ा कम करते हैं। लो जी सारे काम हो गए, पता चला पानी की बोतल खाली है। मेहमान, ये देखो मेहमान आने वाले और नई से नई चीजें, जो नई चीजों का इंकशाफ हो रहा है, सब कुछ पड़ा है कि पानी नहीं है। और ऊपर से पानी तो फ्रिज में होना चाहिए यार, अब फ्रिज का पानी भी खत्म हुआ पड़ा है। मैं पापा को कैसे बताऊँ ठंडा ही पानी चाहिए, और ये देखो ये बोतल कितनी खराब हुई पड़ी है यार। मैं इन चीजों को लेकर बैठ जाऊँ, ओ भाई यार, ना सिर्फ पानी बल्कि टिश्यू पेपर का रोल भी खत्म हुआ हुआ है। अब ये किचन रोल है, अब ये तो नहीं मैं वहाँ पे आके रख सकती, ना मैं टॉयलेट रोल वहाँ रख सकती हूँ। ये देखिए नॉर्मल टिश्यू पेपर्स खत्म हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें यार मैं कैसे गिनवाऊँ। एक मैं ये चीज़ सोच रही हूँ कि मेहमानों के आने से पहले जल्दी से एक मशीन लगा लूँ, लेकिन अगर मशीन लगने में टाइम हुआ या मशीन ने ज़्यादा टाइम ले लिया या उस दौरान मेहमान पहले आ गए तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मशीन ने घरूम 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 करना है। अवल तो ये 15 मिनट की मशीन है जो लग भी सकती है। अब मैं डबल माइंडेड हुई हूँ कि अगर पहले से कपड़े धुल गए और मेहमानों के आने, क्योंकि अभी आधा घंटा मुझे लगता है मेहमानों के पास आने का टाइम है, मुझे टेंशन में ना कुछ बैठा भी नहीं जा रहा, तो सोची एक मशीन लगा लूँ। लेकिन खैर अकर बकर बम्बई वो करती हूँ, बल्कि इनी मीनी मैं ना मुँह करती हूँ, देखती हूँ लगानी भी है मशीन की नहीं। हमें मेहमानों का फ़ोन आया, वो कह रहे हैं कि भाई आप खाने की तकल्लुफ़ में ना पड़े, हम खाना खाने नहीं आ रहे, हम लोग जो हैं बातचीत करेंगे, बातें करने के लिए आ रहे हैं, एक दूसरे से टाइम गुजारने आ रहे हैं। तो वैसे तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मेहमान जब कहते हैं, लेकिन असल बात ये होती है कि आपका इखलाक आपके खानों से पता चलता है। पाकिस्तानी घरों में तो ऐसा होता है कि जितना अच्छा खाना होगा, जितना आप इखलाक से खिलाएंगे, उसी को जो है ना आप कहते हैं कि ये अच्छा खाना है। मतलब अच्छे घर वाले होते हैं जो आपको इखलाक से मिलते हैं, आपसे अच्छे से मुलाकात करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना अच्छा खाना खिलाना और अच्छे से बात करना, हमारे मुल्क में ऐसा ही होता है, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये है कि फ़िलहाल 7 रंग के खाने तो बन चुके हैं, तो इसलिए अब मेहमानों को हम महसूस करेंगे। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये हो रही है, डिशेस मेरे पास उतनी है नहीं, और जो मैचिंग कप्स है ना वो भी इतने नहीं है। एक 5 कप हमारे अगर सफ़ेद हैं तो 2 हमारे ब्राउन है, इस तरह से चल रहा है हमारा सीन पार्ट। अब देखते हैं कितने, मुझे वैसे ना मेहमानों की पूरी तादाद नहीं पता। पहले पापा ने कहा 2 मेहमान हैं, फिर कह रहे हैं कि पूरी फैमिली है। अब पापा कह रहे हैं पता नहीं फैमिली में कितने हैं। और मेहमान आ गए और पापा जो है ना सख्त गुस्से में यार, कह रहे हैं अभी तक तैयार क्यों नहीं है, पूछो जो शख्स पागलों की तरह सफाइयाँ कर रहा हो, कुकिंग कर रहा हो, और ये सोफ़ा देखो रह गया जिसपे मेहमान, और ये चादर किसे रख दी है यार। मैं तो 10 बार चादर उठाई, मेहमानों के आने पर हम हमेशा चादर उठा देते हैं। हुमा ने ना, मुझे लगता है मुझे आज जो है ना मेरी सारी पॉकेट मनी खुलवा लेनी है इसने। और अल्लाह मेहमान आ गए, मैं क्या कपड़े पहनूं, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही। इसका सोफे को इसका तो ये कुशन ही नहीं था यार। मैं घर जाके के तैयार हो जाती हूँ। जनाब अली अब समझ ये नहीं आ रही कि सारे बर्तन, मैले बर्तन अब धोएगा कौन। ये 3 बोल्स तो मैंने धो लिए हैं, अब बाकी की बड़ी बड़ी देचकियाँ और देचके कौन धोएगा। कपों में पता नहीं कितनी देर तक ये गंद तो नहीं क्या कहूँगी, रंग रहता है। अब ये देखें इसमें कॉफ़ी चाय कावा कुछ भी पी लो, पता नहीं इसमें रंग कितना कैसे रह जाता है इतना ज़्यादा। लेकिन असल मसला जो है ना, मेहमान के खाना पकाने का इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बाद के बर्तन धोने का ना असल खासा जो है ना, अच्छा खासा असल मसला तब शुरू होता है, और तब आपके अखलाक का ज़्यादा पता चलता है कि आप ये तो नहीं कहते हाय मेहमान क्यों है, मेहमान क्यों। मेहमान जो है एक रहमत होते हैं, और आपको हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए कि आप जो है लोगों को खाना खिलाते हैं अपने घर बुलाकर, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहरहाल ये बर्तन हंसी खुशी धोएं, और आपके चेहरे पे वाकई स्माइल होनी चाहिए बर्तन धोते हुए। उससे भी पहली चीज़ ये कि आप सबसे पहले अपनी ज्वेलरी उतार लें, और जितना रूप सिंगार किया मैं सोची नेल पॉलिश भी उतार लूँ, क्योंकि नेल पॉलिश मैंने मेहमानों के आने के लिए लगाई थी। हमें सोचूं ये उतार लूँ, ज्वेलरी उतार ली है, बस ये उतार लूँ नेल पॉलिश। और वैसे भी देखो चिप ऑफ हो गई है आधे, थोड़े बहुत बर्तन धोए थे मैंने, ये चिप ऑफ हो गया, प्रॉपर बर्तन धोने जा रही हूँ। यार एक मसला हो गया, मेहमान गए, उनके बच्चे आए हुए थे, अपना एक गीची घूम गई है, और पापा को ना बस ये हमेशा सामने चाहिए होती डेकोरेशन पीस की चेस्ट ना। अब वो पापा को इतना गुस्सा चढ़ा, वो कह रहे हैं बेटा आपसे एक चीज़ नहीं संभाली गई। उनका एक बच्चा था और वो आपसे संभाला नहीं गया। वैसे एक नहीं बच्चा था, इनके 2 बच्चे थे, एक बच्चा गोद वाला था, चलो उसको कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये देखो एक गिठी हमारी घूम गई, और पापा को जो है ना इतना गुस्सा आ रहा है। मैं सोचूं ये साइकोलॉजिकल टचिंग कर दूं, यहाँ पे इसको यूँ कर दूं, इसको यूँ कर दूं। एक गिठी जो ना सोफे के नीचे मेरे ख्याल से गई हुई है, और पापा तो फुल गुस्सा कर रहे हैं कि आपसे एक बच्चा नहीं संभाला गया, एक बच्चा नहीं संभाला गया। उफ यार ये समझ नहीं आ रही, बच्चा गिठी तो नहीं खा गया। ओए ये मुझे झंडू बाम मिली है, मैं सोची झंडू बाम लगा लूँ। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, मेरी टांगों में इतनी दर्द हो रही है। मैंने किचन में खड़े होकर बना जाने कितने घंटों से मैंने खाना पकाया है, और ज़िंदगी में मेरे ख्याल से मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है। और अब ये झंडू बाम है जो मेरे काम आएगा। चलो भाई पाँव के नीचे मैं सोची एड़ियों पर लगा लूँ अपनी झंडू बाम। उफ
मुझे लगता है हमारे मुल्क के लोग ना आसानी से, बहुत ही आसानी से एक्टर एक्ट्रेसेस बन सकते हैं। उसके पीछे वजह ये है कि हर वक्त ना हम लोगों को पता है कोई ना कोई हमारी छुप के मूवी बना रहा होता है। हम रेस्टोरेंट में गए होते हैं, खासतौर पे लड़कियां, इवन के लड़के जो होते हैं ना वो भी कैप्चर कर रहे होते हैं मोमेंट को अपने वीडियोज़ वगैरह के लिए। लेकिन हर वक्त ना पता चलता है कि कोई ना कोई आपकी वीडियो बना रहा है, कोई चाह रहा है भाई हमारा पेज वायरल हो जाए, या कोई अपने ख़ानदान के ग्रुप चैट में शेयर करने के लिए वीडियोज़ बनाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में ना हम लोग वैसे ही ना पापराजी की फीलिंग जो है ना हम जी रहे हैं। जैसे मैं रेस्टोरेंट में कल गई तो 2 लड़कियां छुप के मेरी वीडियो बना रही थी, और लड़कियां बना रही थी, मतलब लड़कों से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लड़कियां क्यों छुप के बना रही थी ये मुझे समझ नहीं आती है। और इतने चालाक तरीके से, यार मुझे तो मकारियाँ पसंद नहीं आती। और उसके अलावा हर कोई आपको आपके मुल्क में घूर रहा होता है, आपने बुरखा पहना हो या बुरखा ना पहना हो, शलवार कमीज पहनी हो या आपने पैंट शर्ट पहनी हो, हर किसी ने आपको घूरना ही होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं यहाँ पे सेलिब्रिटी हूँ। करीना कपूर को क्या टेंशन मिलती होगी भी जितनी हर पाकिस्तानी को हमारे अपने मुल्क में यहाँ पे टेंशन मिलती है।